ये है छत्तीसगढ़ रिवर खजी के पार्ट 3। पहला क्वेश्चन है, रानीधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये उसका ऑप्शन ए जसपुर, बी दुर्ग, सी बस्तर, डी कोरबा। यह है रानीधार जलप्रपात। इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह जिला मुख्यालय जसपुर नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच स्थित है। एक प्रमुख प्राकृतिक पर्यटन स्थल, पिकनिक स्पॉट। तो जैसा कि आपको पता होगा जसपुर का है ये। देखते हैं अगला पार्ट क्वेश्चन। आ जाओ। जैसे कि निकट एक जलप्रपात का नाम वहाँ किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ा था। अब आगे देखेंगे। ऑप्शन ए है रानी स्वर्ग, रानी समाधि, रानी दाह, डी रानी दाग। तो ये सेम क्वेश्चन है वैसे ही, वही जलप्रपात है। इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। एक लोक कथा के अनुसार उड़ीसा की राजकुमारी रानी शिरोमणि ने अपने प्रेम को पाने के लिए परिवार का विरोध होने पर किसी झरने से कूदकर जान दे दी थी, जिसका नाम रानी दाह पड़ा। ये था इसका रीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतधारा जलप्रपात राज्य के इस जिले में स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात एग्जाम्पल देखेंगे। कोरिया, बी कपड़ा, सी जसपुर, डी सरगुजा। ठीक है, और ये है अमृतधारा जलप्रपात। इसका आंसर है कोरिया। इसको थोड़ा देख लेते हैं अभी। पास्ट में पूछा जाएगा तो कोरिया जिला, प्रेजेंट में देखा जाए तो ये जिला महेंद्रगढ़, चंदेरी, भरतपुर तीनों जिले के अंदर आती है। 3 जिला है, जिले के अंदर आती है। नदी अजय नदी है, महानदी, सहायक नदी। ऊंचाई लगभग 90 से 100 फीट है। विशेषता जलप्रपात प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। दूरी यह महेंद्रगढ़ से 30 किलोमीटर और चिरमिरी से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महेंद्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात है। ए अमृतधारा, बी स्वर्णधारा, सी दूधधारा, डी सातधारा। इसका आंसर है अमृतधारा। मलाद कुंडम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर, बी बिलासपुर, सी रायपुर, डी दंतेवाड़ा। यह है वो जलप्रपात। इसका आंसर देखेंगे कांकेर में स्थित है। थोड़ा इंपॉर्टेंट बात। स्थान कांकेर, छत्तीसगढ़। नदी दूध नदी। विशेषता यह एक सीढ़ीदार स्टेप लाइक झरना है जो बारिश के मौसम में बहुत सुंदर दिखता है। स्टेप वाइज मतलब पहले यहाँ से ऐसे उतरेगा, फिर ऐसे उतरेगा, फिर ऐसे उतरते रहेगा। दूरी कांकेर से लगभग, इसमें तो दूरी ठीक से लिखा नहीं रहा है, लेकिन कांकेर से ना 20-25, ठीक है, 20 या 25 किलोमीटर के पास। अभी अगला देखते हैं। अच्छा, तमरा घुमड़, मेंदरी घुमड़ इसलिए प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य, बी वन, सी डी जलप्रपात। तो ये है जलप्रपात के लिए फेमस। ये देखिए जलप्रपात, ये रहा आंसर है जलप्रपात। नहीं देखा था, देख लेते हैं इसका जो है ना मुख्य विशेषता। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित तमदा घुमड़ और मेंदरी घुमड़ जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता और घने वनों और मानसून के दौरान मनमोहक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। यह दोनों मुख्य रूप से मानसून में सक्रिय रहने वाली चित्रकूट के पास स्थित शानदार इको टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट है। अगला देखते हैं। रानीधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी बाग, सी मेरी, डी सबरी। ये है जलप्रपात। इसका आंसर देखेंगे डी सबरी। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ के कवर्धा पुरंदर क्षेत्र में रानीधारा जलप्रपात में काल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच प्राकृतिक रूप से वर्षा जल के एकत्र होने से बनता है। यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में सक्रिय रहता है और भू आकृति के कारण यह किसी एक प्रमुख नदी के बजाय स्थानीय पहाड़ियाँ, झरना, मैकार राज्य जैसे निकलता है। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की नदियाँ के निम्नलिखित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियाँ का अवरोही अवराही क्रम सही है? क्रम देखना है इसमें है। ऑप्शन ए इंद्रावती, शिवनाथ नदी, रिहंद, माठ। बी शिवनाथ, इंद्रावती, माठ, रिहंद, इंद्रावती, शिवनाथ, माठ, रिहंद। हम लोग देख लेते हैं। पहले है इंद्रावती नदी, नहीं, पहले शिवनाथ नदी है, फिर इंद्रावती नदी है, माठ है, रिहंद। ये जो है ना, ये क्वेश्चन के हिसाब से लंबाई रखा गया है। दूसरा होता तो उसके हिसाब से रखा जाता। फिर है रेहार, रिजाल तथा सोपी नदी की सहायक नदियाँ हैं। ए गंगा, बी रिहंद, सी सोन, डी कन्हार। तो ये है वो आंसर है सोन।
इंपॉर्टेंट टॉपिक सोन नदी मध्य भारत की प्रमुख बारहमासी नदी है जो अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकलकर लगभग 780 से 881 किलोमीटर बहने के बाद बिहार के पटना के पास गंगा में मिल जाती है। यह यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने वाली यह नदी कैमूर श्रृंखला को आकार देती है और अपनी रेत में सोने के अंशों के कारण स्वर्ण रेखा के रूप में भी जानी जाती है। अगला है गोदावरी, मोरना तथा मोहन इस नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। ऑप्शन गंगा, बी रिहंद, सी सोन, डी कन्हार। तो ये है वो रिवर। आंसर देखेंगे बी रिहंद। इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिहंद नदी को ये भी बोला जाता है रेणुका। ये नदी की एक सहायक नदी है जिस पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में रिहंद बांध निर्मित है। 1963 में निर्मित यह एक ग्रेविट बांध है जिसके जलाशय गोविंद वनस्पत सागर को भारत की सबसे बड़ी खनिज मछली माना जाता है। यह परियोजना 30 मेगावाट हाइड्रो पावर करती है और सिंचाई में भी सहायक है। राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? ए कन्हार, बी सी रिहंद, डी कंडा। यह है वो रिवर। यह है ए कन्हार रिवर। इम्पॉर्टेंट कन्हार नदी छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में बुढ़िया पट्टा से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी में मिल जाती है। यह नदी छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक बहती है जो मुख्य रूप से सरगुजा क्षेत्र को संचित करती है। तो इसका ये क्वेश्चन कन्हार नदी के स्थान पर सोन नदी से मिल जाती है। इसका ऑप्शन ए है मावली भांड, बी कोटा, सी माचकोट और डी है बगीचा। ये है वो नदी और ये नदी है कोटा। अगला है कौन सी पर्वत श्रेणी नदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह से अलग करती है? ऑप्शन ए महादेव, बी सतपुड़ा, सी विंध्याचल, डी मैकाल। तो ये है वो श्रृंखला और ये है मैकाल श्रृंखला। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मैकाल सतपुड़ा पर्वतमाला की पूर्वी विस्तार है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है। यह नर्मदा और महानदी बेसिन के बीच एक जल विभाजक का काम करती है जो घने जंगलों, जैव विविधता और समृद्ध खनिज संसाधनों जैसे लौह अयस्क के लिए जानी जाती है तथा अमरकंटक, नर्मदा, सोन और महानदी जैसी नदियां निकालती है। बंजर एवं टंडा नदियां किस प्रवाह के अंतर्गत आती है? ए महानदी प्रवाह तंत्र, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा प्रवाह तंत्र। देखेंगे इसका आंसर जो है नर्मदा प्रवाह तंत्र यही है। तो वह चेर राज्य के इस जिले में स्थित है। यह ऑप्शन ए कांकेर, बी नारायणपुर, सी सुकमा, डी दंतेवाड़ा। राइट आंसर ये है इमेज। इसको गेस कीजिए क्या है ये? इसका आंसर है कांकेर। और कैसे लगा आपको आज का क्लास? यही करते हैं दी एंड। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।